हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। बसंत भाग 1 से हम पढ़ रहे थे नादान दोस्त। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये चैप्टर पढ़ा और आज की क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये एक अ, बच्चे की कहानी है जिसमें वो एक चिड़िया की मदद करना चाहता है, लेकिन नादानी में वो उस चिड़िया का नुकसान कर देता है। तो केशव और श्यामा दो भाई बहन हैं। ये दोनों जो है भाई बहन थे। उनके घर के कार्निस पर जो है चिड़िया ने अंडे दिए थे। दोनों भाई बहन हर दिन जो है चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते और उनको देखने में वे लोग इतने मग्न हो जाते थे कि उनको अपनी दूध और जलेबी की सुध नहीं रहती थी। माँ इस बात से अनजान थी। ठीक है। अब दोनों बच्चे क्या सोच रहे हैं कि चिड़िया के अंडे कितने बड़े हैं, कितने अंडे होंगे, किस रंग के होंगे, क्या अंडे से बच्चे बाहर निकल गए होंगे। तो कई दिन तक जो है लगभग 3-4 दिन तक बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर, दोनों की जो जिज्ञासाएं थी, एक दूसरे से पूछकर और खुद ही उसका उत्तर दे करके वो अपनी जिज्ञासा शांत करते। अब क्या होता है, चौथे दिन तक जो है अब श्यामा और केशव ये सोचते हैं कि अब शायद चिड़िया के बच्चे आ गए होंगे, अंडे से बाहर निकल गए होंगे। अब श्यामा पूछती है कि एक माँ इन इतने सारे बच्चों को दाना पानी की व्यवस्था कैसे करेगी। इस पर केशव जो है उसे उस परेशानी का हल ढूंढता है कि क्यों ना हम क्या करें, हम कार्निस के ऊपर दाना रख दें। ठीक है। तो दोनों बच्चे जो है फैसला करते हैं कि उसको जो है वहां पर दाना रखा जाए। लेकिन फिर श्यामा प्रश्न करती है कि क्या बच्चों को धूप नहीं लगती होगी ऊपर से, क्या उनको इतनी धूप में प्यास नहीं लगती होगी। तो फिर केशव के सामने ये प्रश्न भी खड़ा हो जाता है। तो वो क्या करता है, अब यहाँ पर इन दोनों में क्या फैसला होता है कि उनके ऊपर के लिए छत की व्यवस्था की जाए और साथ में उनके दाना और पानी भी रखा जाए। अब अगले दिन जो है बाबूजी उनके दफ्तर गए हुए थे। माँ दिन में, गर्मियों के दिन थे तो गर्मियों के दिन में सभी सोते हैं। माँ ने क्या किया, दोनों बच्चों को सुला दिया। लेकिन दोनों बच्चों को नींद नहीं आई क्योंकि वो तो चिड़िया को जो है दाना पानी देने की उसमें थे कि अगर माँ सोएगी फिर हम जो है चिड़िया के लिए दाना पानी और छत की व्यवस्था करें। तो जैसे ही दोनों बच्चों ने देखा कि माँ सो गई है तो दोनों बच्चे वहां से बाहर निकले और घर से जो है केशव ने एक स्टूल उठाया और बाथरूम की पटरी, वहां तक नहीं पहुंच पाया वो कार्निस तक, तो उसने बाथरूम से पटरी निकाली और उससे जो है वो कार्निस तक पहुंचा। तो वहां पहुंचते ही उसने क्या देखा, नीचे से श्यामा उसे पकड़े हुई थी, थामे हुई थी। तो उसने वहां क्या देखा कि बच्चे अभी बाहर नहीं आए हैं, 3 अंडे वहां पर थे। लेकिन वो क्या देखता है कि जैसा घोंसला पेड़ों में बनाया जाता है या जैसे बना रहता है वैसा वहां पर कुछ भी नहीं था। बस 2-3 तिनके थे, उसी के ऊपर से अंडे थे। अब जो है केशव के सामने ये सवाल उठ जाता है कि इनके नीचे से तो अब एक गद्दी नुमा जो है कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए। तो उसने श्यामा से चिथड़े लाने को कहा और उसको फोड़ करके धीरे से उसमें से अंडे उठाए और वहां पर रख दिए। अब उसने ऊपर से छाया कर दी। ठीक है। जो और ऊपर साथ में वहां पर दाना और पानी रख दिया। लेकिन चिड़िया और चिड़ा वहां घूम रहे थे। केशव को लगा कि शायद हम दोनों यहाँ पर हैं, तो क्या पता चिड़िया जो है इसलिए नहीं आ पा रही है। तो वो क्या करता है, वो वहां से दूर हो जाता है, घर के अंदर आके दोनों बच्चे आराम से सो जाते थे। लगभग 2 बजे का समय था। अब श्यामा, क्योंकि उसके दिमाग में उस समय केशव ने श्यामा को चिड़िया के अंडे नहीं दिखाए, श्यामा दौड़ कर आई और सीधे कार्निस से, जैसे वो 4 बजे उठी तो वो सीधे कार्निस के तरफ चली गई। वहां जाती है तो वहां वो क्या देखती है कि अंडे फूटे हुए हैं। श्यामा को लगा कि बच्चे भाग गए, बच्चे उड़ गए। तो वो घर दोबारा जो है उल्टे पांव आती है और केशव को बताती है कि बच्चे उड़ गए हैं, अंडे नीचे गिरे हुए हैं। तो माँ भी जाती है, वहां जा करके देखती है तो वहां पर जो है चिड़िया के अंडे जो है फूट चुके थे, बच्चे उसमें से नहीं निकले। तो केशव जो है अब बताता, केशव को पता चल जाता है कि बच्चे नहीं निकले थे, अंडे फूट चुके हैं। तो अब जो है केशव जो है बहुत दुखी होता है। माँ आती है, माँ को पता चलता है और माँ उनसे पूछती है कि क्या तुमने इस अंडे को हाथ तो नहीं लगाया। केशव फिर जो है श्यामा माँ को बताती है कि केशव ने ऐसे ऐसे किया है, दोनों को डांट पड़ती है। लेकिन केशव को बहुत दिनों तक, तब माँ उन्हें बताती है कि चिड़िया के अंडों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो गंदे हो जाते हैं, फिर उन चिड़िया उसे नहीं सेती है, फिर उसमें से जो है बच्चे कभी भी नहीं आते।
तो अब जो है केशव को अपने किए पर जो है बहुत दुख होता है। तो ये कहानी थी यहाँ पर, केशव मदद करना चाहता था उस छोटी सी चिड़िया और उसके बच्चों की, लेकिन नादानी में वो जो है उनकी यहाँ पर उसको जो है नुकसान कर देता है। तो इन्हीं के यहाँ पर कहानी थी, ये हमने पढ़ा। और अब हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो देखिए इसका यहाँ पर सारांश भी लिखा हुआ है कि केशव और श्यामा दोनों भाई बहन थे। उनके घर के कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए। दोनों भाई हर दिन चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। उनको देखने में वे लोग इतने मग्न थे हो जाते कि उन्हें अपने खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। अंडों को देखकर बच्चों के मन में कई प्रकार के सवाल उठते थे, जैसे कब बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, बच्चे किस तरह निकलेंगे। पिता पढ़ने लिखने में और माँ घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी, इसलिए इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली देते थे। कौन? श्यामा और केशव। इस तरह से 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चे चिड़िया के बच्चों के लिए परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं अंडों से निकलने वाले बच्चे भूख प्यास से न मर जाएं। उन्हें बचाने के लिए उन्होंने खाने के लिए चावल के दानों का और पीने के लिए पानी का इंतजाम किया। छाया के लिए कूड़े की बाल्टी और अंडों के नीचे जो है कपड़े की मुलायम गद्दी बनाकर रखी। अब आगे क्या हुआ? गर्मी के दिनों में जब पिता दफ्तर गए हुए थे और अम्मा जी सो गई, तब बच्चों ने इंतजाम किए हुए सामान द्वारा अंडों की हिफाजत करने की सोची। जैसे कि केशव ने अंडों को हाथ लगाया, दोनों चिड़िया वहां से उड़ गई और दोनों ने अंडों को अच्छे ढंग से रखा और दाना पानी भी वहां पर रख दिया। वे दोनों सोने चले गए। ठीक है। अब सोकर जब वे उठे तो उन्होंने देखा कि अंडे टूटकर नीचे गिरे टूट पड़े हैं। और अम्मा को जब यह बात पता चली तो केशव ने अंडों को छेड़ा था। तब उन्होंने बच्चों को बताया कि अंडों को छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सीती है। यह जानकर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर जो है अफसोस हुआ। उसके बाद वे दोनों चिड़िया वहां कभी नहीं दिखाई दी। तो ये कहानी थी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित। तो आइए चलिए अब इस पाठ के कुछ यहाँ पर कठिन शब्दार्थ हैं, इनको भी आप लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया है कार्निस। कार्निस क्या होता है? दीवार के ऊपर आगे बढ़ा हुआ भाग। आप देखते हैं खिड़कियों के ऊपर से कुछ छत टाइप का छोटा सा होता है, उसे कार्निस कहा जाता है। ठीक है। सुध यानी कि ध्यान, तसल्ली, दिलासा, इनके उत्तर लिख लेंगे सभी। तसल्ली, दिलासा, फुर से यानी शीघ्र से, फुर से यानी शीघ्र से, पेचीदा यानी मुश्किल, अधीर जिसमें धैर्य न हो, अधीर जिसमें धैर्य न हो, चारा अर्थात भोजन, चारा अर्थात भोजन, जिज्ञासा जानने की जो इच्छा है उसे हम जिज्ञासा, जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा। हिकमत उपाय, हिकमत उपाय, टाव अर्थात 100, अंदाजा अनुमान। तो दोनों बच्चों ने अंदाजा लगाया, अनुमान लगाया कि अब 3-4 दिन हो गए हैं तो बच्चे निकल आए होंगे अंडे। ठीक है। चलिए अधेड़ बुन, सोच विचार। तो जब केशव के सामने प्रश्न आया कि इनके लिए छत कैसे बनाई जाए, ठीक है, और इनको पानी की व्यवस्था कैसे की जाए, इनके लिए ऊपर जो है दाने की व्यवस्था कैसे की जाए, इस सब प्रश्नों का उत्तर जो है मैं वो सोच विचार कर रहा था, अधेड़ बुन में था। वो सोच विचार कर रहा था कि कैसे उनके लिए मैं छाया करूं, उनके लिए पानी की व्यवस्था कैसे करूं। ठीक है। तो वो सोच विचार कर रहा था। ठीक है। सुराख यानी छेद, आंख बचाकर, नजरों से बचकर, नजरों से बचकर। नेक्स्ट है प्रस्ताव, प्रस्ताव अर्थात सुझाव,
तकलीफ यानी कि कष्ट, तकलीफ यानी कष्ट, तकलीफ कष्ट। हिफाजत रक्षा, हिफाजत रक्षा। दबी आवाज से, धीरे से, दबी आवाज से अर्थात धीरे से। बहलाना खुश करना, बहलाना खुश करना। चालाक यानी कि चतुर, तो जब श्यामा ने क्या कहा कि भैया मुझे भी चिड़िया के अंडे दिखा दो, तो फिर केशव ने क्या कहा कि अगर तू गिर गई तो अम्मा मेरी चटनी कर डालेगी, अर्थात उसकी खूब पीटेगी। ठीक है। केशव ने श्यामा से चिथड़े मंगाए। चिथड़े क्या होते हैं? फटे हुए जो कपड़े होते हैं ना, उसे चिथड़े कहा जाता है। ठीक है। वरना नहीं तो टहनी, पेड़ की शाखा, पड़े की नहीं, इसको ठीक कर लेंगे, पेड़ की शाखा, ये पेड़ होगा, पड़े नहीं, पेड़ की शाखा। आहिस्ता से अर्थात धीरे धीरे। ठीक है। तो केशव ने जब छत बना दी छाया के लिए, साथ में दाना और पानी रख दिया, तो वो वहां से आहिस्ता से धीरे धीरे वो वहां से उतरा। कहाँ से? जहां स्टूल से। कसूर यानी अपराध या दोष। उल्टे पांव दौड़ना, तो जब श्यामा ने किसको देखा? अंडे फूटे हुए देखे तो वो उल्टे पांव दौड़ी। यहाँ पर आया था देखते ही दौड़ पड़ना। जैसे ही उसने देखा कि अंडे नीचे गिरे हैं तो वो क्या हो गई? दौड़ पड़ी अंदर। किसके पास? केशव के पास। श्यामा को लगा कि शायद केशव ने ही अंडे ऐसे रख दिए जिससे वो अंडे नीचे गिर गए। ठीक है। यकायक अर्थात अचानक। ताकना देखना। भीगी बिल्ली बना यानी डरा हुआ। तो जब श्यामा ने केशव की शिकायत की मम्मी से, अम्मा से, कि इसी ने जो है वहां पर उनके लिए उनको छुआ था, तो वो जो है फिर भीगी बिल्ली बना हुआ वहां पर था, तो डरा हुआ था। चलिए चलिए नेक्स्ट है आगे। चेहरे का रंग उड़ना, घबरा जाना। सोटी अर्थात डंडा। जोग कोशिश। सत्यानाश, पूर्ण नाश। तो चलिए ये थे कुछ आपके कठिन शब्दार्थ। तो इन कठिन शब्दार्थों को आप लिखिएगा और अब यहाँ पर इसके आगे के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, केशव और श्यामा के मन में, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे? चलिए, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देख करके तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे? केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर अनेक प्रश्न उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? कितने होंगे? क्या खाते होंगे? और उनमें से बच्चे किस तरह आएंगे? बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? घोंसला कैसा है? क्योंकि वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे। केशव और श्यामा, उनको अंडों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो जो है उन अंडों को देखकर बड़े खुश भी होते थे, चिड़िया और चिड़ा को देखकर। साथ में उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, वो क्या खाते होंगे, और उनमें से बच्चे क्या निकले, कैसे निकलेंगे और कब निकलेंगे। तो ये प्रश्न उन दोनों बच्चों के मन में उठते थे क्योंकि वो उन अंडों के बारे में जानना चाहते थे। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। अंडों के बारे में दोनों आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? तो देखिए दोनों में से किसी भी को ये नहीं पता था अंडे कैसे हैं, कितने अंडे हैं, कैसे बाहर निकलते हैं, लेकिन वो क्या करते थे? अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। सवाल जवाब आपस में करते थे और दोनों को ही तसल्ली एक दूसरे को देते थे। केशव और श्यामा दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था।
ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। तो बच्चों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था, इसलिए दोनों ही बच्चे आपस में अपनी तसल्ली कर लिया करते थे। ठीक है, और जिन सवालों का उत्तर उनके पास नहीं था, फिर उन्होंने उसको जो है, जैसे कि केशव के पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि वो बच्चे कैसे खाएंगे और इतने बच्चों को एक माँ कैसे जो है दाने की व्यवस्था कर पाएगी, इसलिए वहां पर जो है उसने उसको फिर दाने की व्यवस्था करने की सोची। अगर बच्चों को पता होता तो शायद वो ये नादानी नहीं करते। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 है, अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, जब अंडे टूट गए थे तब माँ अम्मा को भी पता चल गया, तो माँ ने उनसे क्या पूछा कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तो इसमें जो है श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया। तो अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने बताया कि केशव ने अंडों को छेड़ा था और अम्मा जी क्योंकि उसे लगा केशव ने ही शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े, इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। तो श्यामा को क्या लगा कि केशव ने दिन में जो है अंडों को उठाया था और शायद उसने इस तरीके से रख दिया कि वो अंडे नीचे गिर गए, और वो जो है इसका कसूरवार किसको, केशव को मान रही थी। तो उसने क्या कहा, इसकी सजा तो केशव को मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उसे बड़ा दुख हुआ कि अंडे टूट गए और उसका जिम्मेदार है केशव। तो इसलिए उसने अम्मा को बता दिया। लेकिन अंडे क्यों टूटे, अंडे तो चिड़िया खुद उन अंडों को तोड़ देती है, क्योंकि फिर वो उसे नहीं देती है। ठीक है ना, तो केशव ने उसे छुआ था नादानी में, लेकिन केशव जो है उसकी मदद करना चाहता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ। तो केशव के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो गए और इसलिए चिड़िया उन्हें नहीं सीती है, चिड़िया अंडों को घोंसले से गिरा देती है, इस तरह अंडे बर्बाद हो जाते हैं। तो जैसा कि इससे पहले प्रश्न में श्यामा को क्या लगा कि केशव ने ही अंडों को कुछ इस तरीके से रख दिया है जिससे अंडे उस कार्निक से, उस घोंसले से नीचे गिर गए, लेकिन ऐसा नहीं था। जब केशव ने उन अंडों को छुआ तो वो गंदे हो गए थे, इसलिए चिड़िया जो है फिर उन्हें नहीं देती है। अगर कभी ऐसा होता है तो चिड़िया स्वयं जो है उन अंडों को गिरा देती है और फोड़ देती है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, सही उत्तर क्या है। अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले क्योंकि वे माँ की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे। माँ नहीं चाहती थी कि वे चिड़िया की देखभाल करें। माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर है अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। ठीक है, तो अंडों के बारे में माँ को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बच्चे क्या कर रहे हैं, लेकिन वो जो है अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि वे धूप में बाहर घूमे। तो यहाँ केशव और श्यामा तो अंडों के लिए बाहर निकले थे, लेकिन माँ उन्हें नहीं चाहती थी कि बच्चे धूप में बाहर निकले। माँ को कोई अंदाजा नहीं था कि बच्चे तो अंडे के पीछे बाहर जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये उत्तर होगा। केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा। तो यहाँ इस पाठ में केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा। तो देखो यहाँ पर केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान दिया। आराम के लिए उसे कपड़ा बिछाया। तो केशव जब कार्निस के ऊपर देखता है कि वहां जो अंडे हैं वो कुछ तिनकों के ऊपर ही है, यानी कि जैसा घोंसला पेड़ों में बनाए जाते हैं ऐसा वहां पर बिल्कुल भी नहीं था।
क्योंकि वहां नीचे आधार था तो चिड़िया ने कुछ तिनके ही वहां बिछाए हुए थे। पेड़ में उसे पूरा आधार बनाना पड़ता है, इसलिए वो बहुत अच्छे से घोंसले को बुनसीती है और घोंसला बनाती है। तो केशव जो है अब क्या सोचता है कि भाई अंडों को भी आराम चाहिए, तो वो क्या देखता है कि कुछ तिनकों के ऊपर ही वो अंडे हैं। तो वो फिर श्यामा से जो है उसी समय क्या लेना कि कपड़ा जो चिथड़े हैं उनको लाने के लिए कहता है, और उनको फोल्ड करके एक गद्दी नुमा जो है वहां पर आरामदायक जो है कपड़ा वहां पर रख देता है, और अंडों को उठाकर उस गद्दी के ऊपर रख देता है। साथ में धूप से बचाने के लिए टोकरी से ढक दिया, और उन अंडों को धूप उन पर ना लगे, ऊपर से जो है एक टोकरी से जो है उन अंडों को उन्होंने ढक दिया। साथ में ये दाना और पानी की प्याली भी रख दी कि जब बच्चे निकले तो वहां पर दाना और पानी उनको मिल जाए, उनकी माँ जो चिड़िया है उसको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो इन 3 बातों का उन्होंने ध्यान रखा था, लेकिन नादानी में वो अंडे खराब हो गए थे। चलिए, गार्निश पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए, क्या वे उचित थे, तर्क सहित बताइए। तो जो गार्निश पर अंडे देखे हैं बच्चों ने, श्यामा और केशव ने, उनके मन में जो कल्पनाएं आई, जो विचार और सोच हो रहे थे, और उन्होंने चोरी चुपके से जो कुछ कार्य किया, क्या वो उचित था, इसका तर्क आपको बताना है। क्या इन्होंने बच्चों ने सही किया? ठीक है, इसका उत्तर आप बताइए मुझे कि क्या बच्चों ने ये सही किया। ठीक है, चलिए, तो देखिए, कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और वे उचित नहीं थे, परंतु उनकी बाल सुलभ जो जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए कोई नहीं था, और उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं था कि चिड़िया के जो अंडे हैं उनको नहीं छूना चाहिए। वह तो उसे सुख सुविधा देना चाहते थे, मगर उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया होता तो वे ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों को एक बार अपनी अम्मा से पूछना चाहिए था, अपने बाबूजी से पूछना चाहिए था कि ऐसा ऐसा है, तो तब शायद वो अंडे खराब नहीं होते। तो देखो, उनकी बाल जिज्ञासाएं थी, लेकिन पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, उनकी बातों को, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों को भी अपनी माता से, अपनी अम्मा से और बाबूजी से पूछना चाहिए था। उन अंडों की जो समस्या है आपस में सुलझाने के बजाय वो अपनी माता और पिता यानी अम्मा और बाबूजी से बात कर सकते थे। तो बच्चों ने भी चोरी चुप चोरी जो है ये काम किया, इसलिए ये ठीक नहीं था। एक बार वो पूछ सकते थे अपनी अम्मा से, तो तब शायद अम्मा उनको बताती कि ये अंडों को नहीं छूना चाहिए, ये खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ से मालूम करो कि अम्मा माँ को हंसी क्यों आई, तुम्हारी समझ से माँ को क्या करना चाहिए। तो देखो, माँ को बच्चों की नादानी व अज्ञानता पर हंसी आ गई। माँ को बच्चों को अंडे के बारे में जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, तो जब केशव और श्यामा की बात सुनी अम्मा ने कि इन्होंने जो है अंडों की मदद करना चाहा, और फिर जो है अज्ञानता के कारण, नादानी के कारण बच्चे ने अंडे खराब कर दिए हैं, तो वो हंस पड़ी थी। लेकिन माँ को अंडों के बारे में बच्चों को जानकारी देनी चाहिए थी। चलिए, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए, माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। तो माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में चिड़िया के अंडों के लिए टोकरी और दाना पानी रखने के लिए वो बाहर निकल आए, और पिटाई के डर से माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। तो इस समय तो श्यामा ने भी नहीं बताया, लेकिन बाद में जब अंडे फूटे तो श्यामा फिर जो है गुस्सा हो उठी, उसे जो है बहुत बुरा लगा कि अंडे जो है केशव ने फोड़े, तो उसने अम्मा को बता दिया। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो ये नादान दोस्त हमारे लेखक ने रखा है, इसके अलावा आप इसमें क्या शीर्षक देना चाहेंगे? तो मैं इस कहानी में आई बचपन की जो नादानियां को देखते हुए नाम बचपन की नादानियां रखना चाहूंगा। इसका एक दूसरा शीर्षक भी हो सकता है कि बचपन की नादानी।
ठीक है। तो नादानियाँ देखिए, हम कई बार जब हमें ज्ञान नहीं होता है तो हम बड़े होकर भी नादानी करते हैं। ठीक है, अज्ञानता में हम जो है किसी का नुकसान करना तो अच्छा चाहते हैं लेकिन नुकसान करते हैं। ठीक है, तो ये भी होता है कभी कभी। तो इस प्रकार से ये जो आपका चैप्टर था नादान दोस्त, प्रेमचंद जी द्वारा लिखित गद्य विधा, जो ये आपकी कहानी विधा में लिखा गया है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इसके प्रश्न उत्तर हम कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।